वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसिव में। ऐश सर की बातों को जानिए। सचमुच उन्होंने बहुत ही शानदार अपडेट दिए। थोड़े ही समय में बहुत कुछ उन्होंने कह गए हैं। प्लीज़ उन सब अपडेट को जानिए, समझिए और उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, तो इंशाल्लाह आगे के काम सारे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और बहुत ही शानदार अपडेट रहे और बहुत ही शानदार उसको लोगों ने समझा है। तो मैं आपके साथ वही सब अपडेट्स शेयर करने जा रही हूँ और बहुत ही आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इत्मीनान भी होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आवाज़ एप्पल हमारे के अविनाश सीईओ जी की। ऐश मुफारक बताए थे। उन्होंने ऑलरेडी आते ही पहले ही बता दिया था कि सॉरी, आज की मीटिंग में वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेंगे। बट जो भी इम्पोर्टेंट जो भी जानकारियां हैं उसी के बारे में उन्होंने कल बातें करी हैं। तो मैंने जो अपने ढंग से मैंने समझा है, मैं उसी को अकॉर्डिंग जानकारी दे रहा हूँ। बाकी लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हैं वो सारी आपके अपने बैक ऑफिस में हैं। आप लोग अपने बैक ऑफिस को विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और जितना मैंने समझा है उसके अकॉर्डिंग ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको लगता है कि बहुत ही पेंडिंग चल रही हैं। और हमको लगता है कि ये पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा सर का कहना है कि जब तक कुछ चीज़ें कोई ठोस ना हो जाए तब तक हम उसके बारे में कोई बातें करना नहीं चाहते हैं। सर ने बताया कि हम लोगों के पास काफ़ी अच्छे और बुरे हम लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं। बट वो किसी भी अपने जो पेन ले रहे हैं सर, जो कि बराबर वो बताते हैं कि शेयर करते हैं कि मैं अभी हेल्थ से आ रहा हूँ और वापस हेल्थ में जाऊँगा। तो लेकिन उनकी जो एक अच्छी क्वालिटी है कि वो अपने किसी भी दर्द के बारे में किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि उनको काफ़ी अड़चनें और अवरोध मिले हैं, हर्डल्स मिले हुए हैं, जिन हर्डल्स को वो एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। हालाँकि सारे तमाम जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेकर्स हैं, वो सारी चीज़ें उनके कंट्रोलिंग में आ चुकी हैं। और लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग चल रही हैं, वो भी जल्दी सब सॉर्ट आउट हो जाएँगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुछ व्यवसायों को लगता है, कुछ बिज़नेसेस को लगता है कि ऑन पैसे उनके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और कुछ पूर्व के कर्मचारी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ गलत कार्य यहाँ पे लगातार संपादित करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ फाउंडिंग जो मेंबर्स हैं, बल्कि कंपनी को भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ट्रबल फेस करना पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ऐश मुफारत सर ये बताते हैं कि यहाँ पे जितने भी योग्य संस्थापक हैं, जिनसे उन्होंने कुछ प्रोमिसेस किए हुए हैं और उनकी बहुत एक बड़ी तादाद है और वो अपने दिए हुए कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा सर का जो विज़न है कि उनके पास कैरेक्टर है, वो अपना प्रॉमिस निभाने के लिए पूरा हद से ज़्यादा गुज़र जाएँगे। और वो अपना पूरा 1001% पूरा एफ़र्ट ये लगाए हुए हैं कि वो अपने प्रॉमिसेस को कंप्लीट करें। और आने वाले समय में जो कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आने वाली, जैसे रीब्रांडिंग, अपने ब्रांड को रीब्रांडिंग करने के लिए यहाँ पे कार्य चल रहा है। और बाकी यहाँ प्रोसेसिंग से संबंधित तमाम कुछ हर्डल्स आ रहे हैं। मेरा विचार है मैम, इसको थोड़ा-सा आप ही बताइए या फिर सारे लोग अपने बैक ऑफिस में स्वयं विज़िट करें। मैं थोड़ा-सा इसे अभी बोल कम पा रहा हूँ, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन मैं थोड़ा-सा अपने अगर व्यू से मैं बताना चाहूँ, तो पेमेंट वगैरह के सारी चीज़ों को रिगार्डिंग रखते हुए, मैं जितना मैंने महसूस किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। बैकएंड पे जाकर के कितनी परेशानी होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारी टेक टीम, हमारे कमाल सर, हमारे ऐश मुबारक सर, हमारे नज़ाल सर, हमारे जितने भी टेक्निकल स्टाफ हैं, वो कितना ज़्यादा जाकर के पेन लेते हैं, उसके विषय में हम सारे लोग न सोचते हैं, न सोचने का प्रयास करते हैं। और न वहाँ तक बहुत सारे लोगों की विचार वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि अरे ऐसा होगा, वैसा होगा।
लोग समझते हैं अरे आईटी कंपनी है, इतने दिन से पता नहीं क्या कर रही है, फला कंपनी से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि वहाँ देखिए इतने ऐसा-ऐसा पेमेंट ऐसा हो जाता है और यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बट यहाँ की जो सिचुएशन है और वहाँ की जो सिचुएशन है, लोग उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं और न कर पाते हैं। क्योंकि ऑन पैसिव इतनी बड़ी है, इतनी ह्यूज है कि इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इट्स मतलब ये एकदम बिल्कुल अलग है, इसकी वाक़ई में किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। और इसके अलावा उसके बाद फिर उन्होंने सर ने बांग्लादेश के विषय में कुछ जानकारी दिया कि वहाँ की गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से कर रही कि वो ऑन पैसिव को कुछ और समझ रहे हैं। और क्लियर कट बात करूँ तो वो लोग ऑन पैसिव को एज़ ए एमएलएम कंपनी के रूप में समझ रहे हैं। और इसी के कारण से वहाँ पे कुछ ऐसा प्रेस रिलीज़ वगैरह किया गया, जिसमें कंपनी को बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया गया कि हम इस तरीके से वहाँ पे कोई प्रेस रिलीज़ अनदर करने जा रहे हैं, जो कि कंपनी के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल गलत है, बिना हमको इन्फॉर्म किए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पिछले 1 साल से कंपनी का अपना ऑफ़िस रन कर रहा है। इसके अलावा वहाँ पे कंपनी की लीगल टीम है, सारी कानूनी प्रक्रियाएँ कंपनी पूरी करती है। तो वहाँ पे इस तरीके की कोई जानकारी कंपनी को ना देते हुए, उसके बावजूद वहाँ पे प्रेस रिलीज़ किया गया कि जो कि गलत हुआ है कंपनी के साथ में। लेकिन इसके बावजूद ऐश मुफारत सर का कहना है कि हम वहाँ के लोगों को प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ जिस तरीके के हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं, वो दर्दनाक हैं। जैसे इसके अलावा उन्होंने एक ये भी बताया कि पेमेंट के रिगार्डिंग वहाँ पे बताया कि जैसे वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं, जो कि अ, गलत कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं। गलत कार्ड इन द सेंस वहाँ पे जो कार्ड के साथ भी फेक वाला काम कर रहे हैं, क्लोन कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। अब वहाँ पे आप खुद सोचिए कि 1 घंटे के अंदर 186 ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं। और जिसमें कि एड्रेस नज़र आ रहा है कि आपने पेमेंट किया है बांग्लादेश में बैठ कर के, और समझ में आ रहा है कि एड्रेस शो कर रहा है यूएस का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो आप बताइए कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कहीं न कहीं जाकर के प्रोसेसर पे वो एक एक्स्ट्रा लोड बढ़ा रही है, वो कंपनी पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ा रही है। और कुछ उनका कहना था कि कुछ ऐसे इंडिया में भी, भारत में भी कुछ ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो कि जिनके द्वारा कुछ न कुछ गलत कार्य हो रहा है। और इसके अलावा उन्होंने यूट्यूबर्स के बारे में भी खास तौर से बोला है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो लोग गलत थंबनेल लगाते हैं, जो लोग गलत तरीके से शो करते हैं, गलत तरीके से थंबनेल लगा देते हैं कि सेंसेशनल न्यूज़ बनाने के लिए उसमें पैसा अनदर सारी चीज़ें शो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं न कहीं वो गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आधा घंटा पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है, नज़मा बाजी आप भी गौर करिएगा। मेरे पास एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें नज़मा बाजी आप भी हैं, उसमें शामिल हैं। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। मैंने उसमें देखा कि जिस चीज़ के लिए अभी हमारे टीम चैंपियन के वेबिनार में हमारे गुरसविंदर ढिल्लों सर हम सारे लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे कि आप लोग गलत थंबनेल का यूज़ मत करिए। जिस चीज़ को लेकर के हमारे बैक ऑफिस में एशफारे सर सीधा क्लियर कट आज नहीं कई बार ये बता चुके हैं कि गलत थंबनेल का यूज़ करने वाले जो यूट्यूबर हैं, हम आप फाउंडिंग मेंबर हैं, उनको तो जाने दीजिए, वो तो जो कर रहे हैं उनको आज नहीं तो कल उसका तो जो भी गलत काम कर रहे हैं उसकी सज़ा उनको मिलनी ही मिलनी है। बट हम आप फाउंडिंग मेंबर हैं, तो हम आप उनको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? हम आप उनको क्यों देखते हैं, क्यों लाइक करते हैं, क्यों उस पे कमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई भी कमेंट करते ही क्यों हैं? क्यों उनको इतने लाइक्स दे रहे हैं? और मैंने अभी आधे घंटे पहले मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया और मैंने देखा कि एक हमारे श्रीमान वो उस ग्रुप के एडमिन हैं और एडमिन होकर के ऐसे थंबनेल वाले व्हाट्स मतलब वीडियो को यूट्यूब वीडियो को उन्होंने प्रमोट किया, ग्रुप में शेयर किया, जिसमें गुरविंदर ढिल्लों सर का जो है फोटो लगा हुआ है और बिल्कुल सेंसेशनल वाला कि इतना लाख रुपया पर डे का ऐसा इनकम आएगा, ये आएगा, वो आएगा। यही सारी चीज़ें गलत है, इसी को गलत थंबनेल बोलते हैं। सारे लोगों से परम निवेदन है कि अपनी-अपनी जो लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हम लोग ऑन पैसे हम सारे लोगों का सामूहिक व्यवसाय है और इसको हमको आपको न सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि कंपनी अगर मजबूत रहेगी मित्रों, तो हम आप भी सारे लोग मजबूत और सुरक्षित रहेंगे।
और ये लॉन्ग टर्म चलने वाला ये एक बिज़नेस है, जो कि सारी दुनिया को, मानवता को हेल्प करने के लिए ये एक बहुत ही एक अनूठा व्यवसाय आ रहा है, फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि ऐसे प्रकार के जितने भी यूट्यूब आएँ, प्लीज़ उनको आप लोग देखिए ही मत। आपको गलत लगे प्लीज़ उसको जाके पहले रिपोर्ट करिए। और हम आप करते क्या हैं, अच्छे-अच्छे मैं यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर की बात कर रहा हूँ, वो लोग उसको देखते हैं और ना सिर्फ देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। और रही बात कमेंट की, ये भी ध्यान दीजिएगा, आप अगर फाउंडिंग मेंबर हैं तो आपको नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। यूट्यूब पे आप चाहे पॉजिटिव कमेंट करते हैं, चाहे नेगेटिव कमेंट करते हैं, वहाँ पे जो यूट्यूबर होते हैं, उनकी इनकम इसी से बनती है। आप चाहे उनको अपशब्द बोलिए, चाहे उनको सम्मान की भाषा बोलिए, उनका लाइक, डिसलाइक, कमेंट जितने भी आप क्लिक्स करेंगे, सब पे उनका पैसा बनता है। तो काहे को आप लोग ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, जो कि हमारे ही आपके व्यवसाय में कहीं न कहीं जा कर के वो एक ब्रेकर का काम करते हैं। और साथ ही साथ कल की डेट में जब सारी चीज़ें बजाय स्मूथ होने की, जब उसमें ट्रबल आती है, जब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम लोगों के कोई भी चीज़ें अगर टाइमली नहीं होती हैं, तो हम ही आप लोग जो है चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अपने-अपने ब्लेसर के माध्यम से, या फिर यूट्यूब पे ही जा कर के हम लोग उल्टे-सीधे कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा कहा गया था, ऐसा अभी तक हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? तो उसके पीछे कारण होता है। हर हर चीज़ के पीछे कोई न कोई एक रीज़न होता है। तो मेरा ऐसा अपना विचार है कि हम लोगों को प्लीज़ इसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। हम सारे लोगों का बिज़नेस है, और अगर हम लोग लायबल हैं, हम लोग ज़िम्मेदार बनिए और ईमानदार बनिए अपने बिज़नेस के प्रति। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आगे नज़मा जी, बाकी। बाजी मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ, क्या इजाजत है? बिल्कुल इजाज़त है। बाकी अविनाश ने काफ़ी चीज़ें करी हैं, मतलब बताई हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपडेट को किया है, क्योंकि हम समझ रहे हैं सारी चीज़ें और फ़ील कर पा रहे हैं। बाकी आप मोहम्मद सज्जाद, बिल्कुल आप भी अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू सर। मैं ये देख रहा हूँ तकरीबन 2000 जब से मैं ज्वाइंट हुआ हूँ ऑन पैसिव के साथ, बहुत अच्छे बुरे कमेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हम लोग ये चीज भूल गए हैं कि हम लोग जो है ना ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हैं, एक तरह से हम लोग मालिक है यहाँ के। तो इस चीज को ना समझते हुए इंसान जो ये काम कर रहा है, जो बैकग्राउंड में जो भी है, ये सर हमारे लिए क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनको क्या क्या चीज का फेस करना पड़ रहा है, हर चीज फेस करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि कोर्ट में भी एग्री करना पड़ रहा है, पुलिस में भी एग्री करना पड़ रहा है, उसको प्रूफ करना पड़ रहा है। और जब जाके इतना लेट हो रहा है हमारी कंपनी लॉन्च होने के लिए, लेकिन इस चीज को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। जो कंपनी इतना जो हम लोग फाउंडर बने हैं, वो एक ही चीज सोचते हैं, पता है क्या? पैसा, हमको पैसा कब मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन वो ये चीज नहीं देख रहा है, वो इंसान, जो हम फाउंडर लोग ये चीज नहीं देख रहे हैं, जो हमारे जो सीईओ है वो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कितना चैलेंजिंग कर रहा है। क्योंकि मैं भी कल रात को तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे मैं दुबई के टाइम से सोया हूँ, और वहाँ पे जो यस सर का जो पहले का वेबिनार मैं अटेंड करता था और रात का वेबिनार अटेंड किया हूँ, ऐसा लग रहा था यस सर का चेहरे पे एकदम से मायूसी छा गई हुई है। तो ऐसा आप लोग ना करें, क्योंकि यहाँ पे 10 लोग है, अगर हम लोग, अगर इसमें से 10 लोग में से अगर नाजमा बाजी जो है सीईओ है, तो उनको अपना काम करने देना चाहिए। हालांकि हमको उसमें 9 लोग मिलकर उसको रोकना नहीं है कि नहीं? तो इस चीज को आप लोग समझो अच्छी तरह से, क्योंकि हम लोग जो है ना, जैसे अब फेसबुक को ही ले लो, फेसबुक अगर मैं कहता हूँ आपको फेसबुक का मैं मालिक बना दे रहा हूँ, तो क्या इतना जल्दी आप लोग फेसबुक का मालिक बन जाओगे? नहीं ना। तो उसी तरह से हमारे ऑन पैसिव है, जैसे एक फेसबुक चला रहे हैं कोई, उसमें का जो मालिक है सीईओ है, तो हम लोग तो ये समझ लिए ऑन पैसिव का जो ना फाउंडर है ना, तो फाउंडर किसको बोलते हैं? मालिक को ही बोलते हैं ना, ये समझ लो कंपनी पे उसका अधिकार है।
हम लोग जब जो इस चीज को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा इस चीज को? हम लोग को समझना पड़ेगा ना। हम लोग क्योंकि मालिक है, कंपनी के मालिक बन चुके हैं भाई, और वो भी इतने कम कॉस्ट में जो है ना, कोई मालिक हमें बना दे तो हमें कमेंट करने से क्या फायदा मिलेगा बताओ? हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। हम लोग इतने साल से जुड़े, चलिए मान लेते हैं हम लोग 2018 से कंपनी के साथ जुड़े हैं, रहे हैं। हम लोगों को क्या मिला है? हम लोग कंपनी के लेकर क्या डिसीजन किए? कुछ किए? हर जगह पे वो कनेक्ट, जब वेबसाइट आया था तो क्या ये है, वेबसाइट नहीं आया, फलना ये आया है। हाँ, अभी जाके जो है ना कंपनी का हर चीज आया है, वो कनेक्ट आया है, हर चीज आया है। अब रन कर रहा है पूरे यूआई में, यूएसए में, इंडिया में, बांग्लादेश में। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा है जो इस चीज को गलत तरीके से यूज कर रहा है, और हम फाउंडर लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों को समझना पड़ेगा जो ये गलतियां कौन कर रहा है, कौन यूट्यूबर कर। मैं ये नहीं कहता हूँ जो हम 9 में से जो है ना 9 लोग जो है ना ये गलत है, नहीं। हम इसमें से जो है ना 9 में से जरूर कोई 2 या 3 या 1 जो है ना इस चीज को गलत कर रहा है सामने में है, लेकिन इस चीज को गलत कर रहा है वो व्यक्ति। थैंक यू बाजी।